नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज फिर सुबह हुई और मुझे याद आई इस नरगिसी पेड़ की और मैं मिलने चला आया हूँ। झील के किनारे यह जो पेड़ है बहुत सुंदर है। इसकी शाखाएं पानी की तरफ चारों तरफ एक छतरी नुमा बना होता है, ये अम्ब्रेला की तरह, और इसकी शाखाएं पानी में झांकती है, अपना अक्स अपनी परछाई देखती है। इसके पीछे एक कहानी है, हमने सुनी थी कि यह स्वयं को पानी में देखकर मोहित हो जाता है। इसलिए ये अक्सर नदी किनारे, झील के किनारे, तालाब के किनारे ये पेड़ होता है और अपनी परछाई को देखकर मोहित हो जाता है, तो अपनी तस्वीर, अपनी शक्ल देखता है। देखिए ये घूम रही है। आज हवा चल रही है और हवा के झोंके कारण ये जो है स्थिर नहीं हो पा रही है, तो कोई बात नहीं है, सभी कुछ घूम रहा है जीवन में। मैं भी इसके साथ थोड़ा बहुत घूम लूँगा, क्योंकि स्थिर तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जो हमें स्थिर दिखाई देता है वो भी स्थिर नहीं है। प्रकृति को हम अगर गौर से देखते हैं तो एक तो ऐसा जगत है जो दृश्यमान है, आँखों के सामने है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा। और एक ऐसा जगत है जिस पर ये जो दृश्यमान जगत है उसका आधार है। आधार को हम अगर समझना चाहें तो मनुष्य भी, इंसान भी इन पेड़ों की तरह है। हर एक इंसान एक पेड़ है, समझ लीजिए। जिस तरह हम एक पेड़ को देखते हैं सीधा, तो हमें उसका तना नज़र आता है, सीधा एकदम से उठता हुआ आकाश की तरफ। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जैसे अंकुरित होता है वो सूर्य की तरह आकाश की तरफ गतिमान होने लगता है। इसको बोलते हैं सूर्य की ओर उड़ान। वो आकाश को छूना चाहता है, सूरज को, चांद सितारों को, मतलब उसकी गति ऊर्ध्वगमन होती है। हर एक बीज उठता है ज़मीन से, ज़मीन के गर्भ से, अंधकार से, और फैलता चला जाता है। एक बीज की जो क्षमता है वो ऐसी है कि उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों बीज लगते हैं, और उन बीजों में अनंत अनंत वृक्ष, पेड़ लगते चले जाते हैं। यानी कि एक बीज की इतनी क्षमता है कि वो सारी पृथ्वी को हरा कर सकता है। यह वैज्ञानिकों का आधार है कि छोटे से बीज में इतनी क्षमता है कि वो पूरी पृथ्वी को अकेला ही हरा भरा कर सकता है। तो हमारे पास तो अनंत बीज हैं। किस तरह जो वनस्पति शास्त्र है, बहुत सारी पेड़ पौधे तो विलीन हो गए हैं, खो गए हैं, उनके बीज कोई संभाल नहीं सका, और नई नई खोज होती है तो आश्चर्य होता है कि एक खास एटमॉस्फेयर में, एक खास वातावरण में खास तरह के पौधे होते हैं। वो दूसरी जगह, जो बर्फीली जगह में पैदा होते हैं, वो गर्मी के इलाकों में नहीं पनप सकते, जी नहीं सकते। मनुष्य ने कोशिश की है, यहाँ ग्लास हाउस बनाए गए हैं यूरोप में कई जगह, कि हमने उन पौधों को विकसित किया है जो यहाँ जी नहीं सकते, यहाँ पनप नहीं सकते, फैल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। उन्हें भी अंकुरित करके और हमने
ग्लास हाउस में फिट किया है। तो मनुष्य में भी ऐसी क्षमता है कि जो असंभव सा लगता है प्राकृतिक रूप से, हम उसे संभव बना देते हैं। केवल मनुष्य के पास ऐसी क्षमता है कि वह दृश्यमान जगत के पार जो अदृश्य है उसे देख सकता है, जान सकता है, जी सकता है। आज तो ऐसे ही चला आया मैं इस पेड़ से मिलने, लेकिन मैंने सोचा चलो जिस जहाँ से भी हमें आनंद, सुकून, शांति, प्रेम मिलता है उसको बार बार देखने का जी चाहता है। मन होता है कि उससे जाके मिलो, उसे देखो। हालांकि ये पेड़ भले ही मेरी भाषा नहीं समझता, लेकिन इसके पास आते ही मुझे एक जीवंतता महसूस होती है, एक उमंग, एक तरंग, जैसे मैं तरोताज़ा हो गया हूँ। और यहाँ आसपास में पंछी भी हैं, कबूतर भी हैं, पानी में भी चलने वाले हैं। तो ये सहज आकर्षण होता है हमारे अंदर, हम खींचे चले जाते हैं किसी तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी पेड़ की तरफ, किसी संगीत की तरफ, उगते हुए सूरज की तरफ। हाँ, रात को जब चांद बादलों से झांकता है तो कितना सुंदर लगता है। तो सौंदर्य हमें आकर्षित करता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, सुंदर है, वो शुभ है, शिव है। मनुष्य उन सब को अपने में आत्मसात कर सकता है। तो यह जीवन जो मिला है, बड़ा सौभाग्य है कि यह स्वर्ग है, यह पृथ्वी ही स्वर्ग है। लोग न मालूम कहाँ कहाँ स्वर्ग की बातें करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हैं। वो है नहीं है, इसका कोई प्रमाण, कोई सबूत अभी तक किसी ने दिया नहीं है। बातें लिखी हैं किताबों में, शास्त्रों में, लोग पढ़ के गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और शिकार होने के कारण उनका जीवन कल की उम्मीद में, मरने के बाद क्या होगा उस तरफ ज़्यादा जाता है। इस जीवन को निखारने का, इस जीवन को संवारने का अवसर वो चूक जाते हैं। तो आजकल मेरा लिखना और बोलना बहुत कम हो गया है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो समस्या है आजकल सारी दुनिया में, जो एक तरह की नकारात्मकता फैली है, हिंसा फैली है मनुष्य के जगत में। प्रकृति तो अपने आप में बिल्कुल ठीक है, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पंछी सब अपने स्वभाव में जीते हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव से च्युत हो गए हैं, चूक गए हैं। कहीं हम उलझनों के जो क्रिएट की गई प्रॉब्लम है, जो हमने बनाई है, उन समस्याओं में उलझ गए हैं। देखिए ना, भारत में आए दिन दंगे होते रहते हैं, लूट मार होती है, बलात्कार होता है, किसी का धर्मांतरण होता है। ना मालूम मनुष्य को क्या हो गया है। हमेशा से कुछ न कुछ होता रहा है गलत शिक्षा के कारण, और मनुष्य इतने हिस्सों में बंट गया है कि उसके हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। एक शेर याद आता है मुझे, कृष्ण बिहारी नूर लखनवी का, कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म किया है कुछ पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बंट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बंट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो इंसान को अपने हिस्से में कुछ बचता ही नहीं है। परिवार में, कारोबार में, शिक्षा में, रोटी रोजी कमाने में वो इतना व्यस्त हो जाता है, और जब उससे परेशान हो जाता है तो भागता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, काबा, कैलाश, काशी, नामालूम कहाँ कहाँ। जैसी उसकी आस्था होती है, जैसा उसका परिवार उसे सिखा देता है, बस वो उसी को सत्य मान लेता है और सोचता है वहाँ जाके सुकून मिलेगा, वहाँ जाके मुझे शांति मिलेगी। वो सुकून और शांति की तलाश में आदमी और भी कुछ गलत फहमियों का शिकार हो गया है।
उसकी वजह ये है कि धर्म के नाम पर जो शोषण हुआ है मनुष्य का, हर एक समाज में कुछ न कुछ पंडित, पुरोहित, मुल्ला, पादरी, ग्रंथी ऐसी बातें उनके मस्तिष्क में डाल देते हैं कि मन्नत मांगने का जो है कि ये मांगोगे वहाँ जाके फलानी मज़ार पर, फलाने मंदिर में या फलानी मस्जिद में जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा, भले वो शिरडी के साईं बाबा हो या सत्य साईं बाबा हो या कहीं और मंदिर मस्जिद, जितने भी बने हैं तीर्थ स्थान जिसे बोलते हैं होली श्राइन क्या बोलते हैं, वो किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से जिनका संबंध हो, लेकिन लोग गलतफहमी के शिकार इसलिए हैं कि वो वहाँ मांगने जाते हैं। लेकिन जो भारत में जो मंदिर विकसित हुए थे, बौद्ध मंदिर देखें या जैन मंदिर देखें, उनकी शिल्पकला, वास्तुशास्त्र इस ढंग से निर्मित किया गया था कि जहाँ व्यक्ति ध्यान में, साधना में अपने स्वयं में गहरा उतर सके, स्वयं को जान सके। उसका उद्देश्य कुछ था, लेकिन सब विकृत हो गया है। भीड़ इतनी बढ़ गई है कि शोर शराबा हर जगह, बाहर दुकानें। हमने ऐसे स्थान निर्मित किए थे भारत में जहाँ एकांत में शांत होकर व्यक्ति अपने भीतर झांक सके, लेकिन वो सारे तीर्थ स्थल एक प्रकार से दूषित हो गए हैं। वहाँ बाजार बन गए हैं चारों तरफ, पंडित, पुजारी, मुल्ला, मुल्वी ने सब ने कब्जा कर लिया है। खैर, बड़ी लंबा चर्चा ना हो जाए तो संक्षिप्त में ये कहूँगा कि हम जब भी देखते हैं, बाहर ही देखते हैं, स्वयं को विस्मृत कर देते हैं। चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, हम उसे जुड़कर एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और अकेले होने की क्षमता खो देते हैं। और यह जो कहते हैं कि आत्मस्मरण, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ रिमेम्बरिंग, इसके लिए 24 घंटे में थोड़ा अपने पास आना जरूरी होता है। शांत होकर, स्थिर होकर बैठना जरूरी होता है। हम तो शांत तभी होते हैं जब गहरी नींद में होते हैं, जब एकदम शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन वहाँ हम होते नहीं हैं। एकदम सुषुप्ति में चले जाते हैं जहाँ ना स्वप्न होते हैं, ना हमें अपना बोध होता है। वहाँ हम बिल्कुल शांत होते हैं, लेकिन जब हम होते ही नहीं हैं तो शांति, सुकून जो मिलता है रात की नींद से, उसी के कारण हम सुबह फिर से ताजे हो जाते हैं। कारण आप समझ गए कि जो थोड़ी देर के लिए हम गायब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उससे, उसके द्वारा हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं और सुबह हम उसे लेकर आते हैं और थोड़ी ही देर में हम फिर से व्यस्त हो जाते हैं बाहर के कामकाज में, भूल जाते हैं क्योंकि वहाँ होते ही नहीं हैं। तो जो नहीं होने का है अनुभव, वो हमें याद नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं गहरे में हमें पता होता है कि हम गहरी नींद में थे। तो जो चेतना है, शरीर कितनी भी गहरी नींद में हो, लेकिन जागने पर हमें याद रहता है कि मैं नींद में था। ये किसे होश रहता है कि मुझे, जब हम थे ही नहीं, एक ढंग से तो हम जानते हैं कि हम थे ही नहीं, लेकिन जब जाग जाते हैं तब हमें उसकी याद कैसे, जब हम थे ही नहीं तो हमें उसकी याद कैसे। बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि जो अनुभूतियाँ होती है उन्हें शब्दों में बांधना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप जी तो सकते हैं, जान तो सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसका आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन जब उसको हम शब्दों में बताना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। खैर, कहने का तात्पर्य यही था कि उसी दशा को हम होश पूर्वक अगर उपलब्ध कर सकें
नींद में तो हम गहरे में सोए होते हैं, लेकिन जागे हुए ये बिल्कुल अति है, दूसरी अति है कि पूरा होश है हमें और हमारे अंदर कोई विचार नहीं है, भाव नहीं है, पर का होने का कोई और है, तो उससे हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं। और जहाँ स्वयं का होना होता है, लेकिन जब विचार नहीं होते हैं तो मैं भी नहीं होता है। मन क्या है? मन विचारों का जोड़ है, और जब तक विचार चलते रहते हैं हम विभाजित रहते हैं। एक तो विचार है और एक हम हैं जो विचारों को जान रहा है। हम उस जानने वाले के प्रति बिल्कुल कहते हैं कि जागे हुए नहीं हैं, उसका हमें बोध नहीं होता है। पेड़ पौधे, मकान, सब बाहर जो भी है वस्तु है, वस्तुओं का जगत देख सकते हैं, जीवंत जगत देख सकते हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो हमसे छूट जाता है। और ध्यान का सारा कार्यक्रम यही है कि हम उसके प्रति कैसे जागें जो हमसे झांक रहा है, जो हमसे देख रहा है, जो हर एक जीवित प्राणी से दो आँखों से झांक रहा है। वो झांकने वाला हो, दृष्टा जिसे कहते हैं, वो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन उसका भान मनुष्य को हो सकता है, संभावना तो है, लेकिन उस संभावना को कहना चाहिए सत्य बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी क्षमता तो है, लेकिन हम उसके लिए कितना प्रयास करते हैं वो हम पर निर्भर है। उपलब्ध है जो हमारे पास ही है, कहीं दूर जाना नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने प्रति जागना जरूरी है। शरीर के प्रति जागना जरूरी है, मन के प्रति, भाव के प्रति। तो आप अपने आप को इनसे थोड़ा सा अलग, ठंडी हवा चलने लगी है। जब आया था पार्क में तो धूप थी, तो मैंने चलो ये धूप छाँव में थोड़ी गर्मी है, लेकिन अब बादल छा गए हैं और सूरज छुप गया है, तो अब ज़रा ये देखिए ना, हवा चल रही ठंडी ठंडी। तो कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं आया था पेड़ से मिलने, इसका धन्यवाद, इसका आभार करने। इतना सुंदर, इतना प्यारा और इतना स्थिर। देखिए डालियाँ सब हिल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, और एक तना है जो स्थिर है, और यह सब हमें दिखाई देता है। जो स्थिर है उसके चारों तरफ गति है। तना भी स्थिर दिखाई देता है, लेकिन स्थिर है नहीं, वो भी प्रतिपल बदल रहा है। उससे जड़ों से जो जीवन धारा, जो ऊर्जा उसे मिल रही है, तने से पत्तों की तरफ, डालियों की तरफ, फूलों की तरफ, फलों की तरफ प्रभावित हो रही है वो ऊर्जा। तो तना स्थिर दिखाई देता है, लेकिन गतिमान है। उससे भी गहरी बात यह है कि कुछ और है जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो है जड़। पेड़ की जड़ हमें दिखाई नहीं देती है, और बिना जड़ों के पेड़ हो नहीं सकता। जो पेड़ की जड़ है वो सबसे अमूल्य, इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। बिना जड़ के तो पेड़ टिक ही नहीं सकता। पत्ते तोड़ लें आप, डालियाँ तोड़ लें, फूल तोड़ लें, नई डाली आ जाएगी, नए पत्ते आएंगे, नए फूल आएंगे। काट छाँट करते हैं, आप देखते हैं ना पेड़ों की, फिर नए नए पत्ते, नए नए फूल, नई नई डालियाँ आ जाती है। तो बाहर से हम उसे कितना भी काट छाँट करें, हमेशा फिर से नए पत्ते, नए फूल, नई शाखाएँ आ जाती है। लेकिन जड़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जड़ें अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है। अगर उसे नष्ट किया जाए तो पेड़ जी नहीं सकता। इसलिए प्रकृति ने अपना इंतज़ाम किया है, अपनी व्यवस्था की है, उसकी जड़ों को अदृश्य में, पृथ्वी के गर्भ में, अंधेरे में छुपाए रखती है, ताकि पेड़ जीवित रहे। हम
मनुष्य हैं, हमारी भी जड़ें हैं, और हमारी जड़ें भी अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन हैं। और उन्हीं जड़ों के कारण हमारा शरीर, मन और जो इमोशन है, भाव जगत है, बुद्धि है, सारी जो कार्य प्रणाली है, क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं या भाव जगत की जो गति चलती है सतत, वो उन्हीं जड़ों के कारण है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा कह सकते हैं कहने के लिए, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। वह अदृश्य ऊर्जा है। और जब तक हमें अपनी जड़ों का बोध न हो, तब तक हम पूरे मनुष्य नहीं हैं। शरीर बदलता रहता है प्रतिदिन। आज जो चेहरा देख रहे हैं आप मेरा, हाँ, बचपन से देखता हूँ कितने चेहरे आए और कितने चेहरे गए। 10 वर्ष का था, चेहरे में बार बार देखता था और मुझे लगता था मैं यही हूँ, यही मेरा चेहरा है। 25 का हुआ, 20 का हुआ, 50 का हुआ, 60 का हुआ, तो हर वक्त जब भी चेहरा हम देखते हैं अपने दर्पण में, तो लगता है मैं यही हूँ। वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जो वर्तमान में जो हमारा चेहरा है, हम शरीर है, हम उसी से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उसी से कहते हैं कि उसी को अपना सच मान लेते हैं कि ये मेरा चेहरा है। लेकिन इस उम्र में आने तक कितने चेहरे बदले, उन चेहरों में कौन सा से चेहरा असली था। और आने वाले जो वर्ष हैं, 10, 20, 5, 2, 1, पता नहीं कब तक चलेगा ये शरीर, तो और भी चेहरे बदलेंगे। कभी ये सफ़ेद बाल नहीं थे, काले थे, कभी ये काले काले दाढ़ी थी, वो भी नहीं थी, बच्चे आए थे बिना दाढ़ी मूछ के और अब ये शरीर बदलता है। तो जो भी बदलता है ऑब्जेक्टिव जगत में, बाहर के जगत में, वो हमें दिखाई देता है। हम अपना बदलता हुआ शरीर भी दिखाई देता है, और हम इस बदलते हुए शरीर को अपना शरीर, अपना चेहरा, इस बदलते हुए चेहरे को हम अपना चेहरा मान लेते हैं। ये गलतफहमी है, लेकिन जब इसके प्रति हम बोधपूर्ण हो जाते हैं, तो फिर अंदर और चलते हैं, थोड़ा खिसकते हैं कि विचार आते हैं। 24 घंटे सतत हमारे अंदर विचारों का प्रवाह चलता रहता है। कोई एक विचार टिकता नहीं है, तो वो भी बदल रहा है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, फिर हमारा भाव जगत है। कभी कभी हम बेवजह उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी मतलब कितने हमारे मूड बदलते हैं 24 घंटे में। कभी गुनगुनाने लगते हैं। बस हम प्रभावित होते हैं अपनी, और अतीत है हमारा, अतीत की यादें हैं, भविष्य की योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं। तो विचार, मन और शरीर, हम इनसे तो परिचित हैं। शरीर, भूख प्यास आती है, लगती है, नींद आती है, सर्दी गर्मी महसूस होती है, बड़ा संवेदनशील शरीर है, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। विचारों का प्रवाह जो है, उसके प्रति भी हमें पता है कि विचार आते जाते हैं, वो हमारे बस में नहीं है, हम किसी विचार को रोक नहीं सकते। भाव भी बदलते रहते हैं 24 घंटे। तो इस बदलाहट के प्रति तो हमें बोध है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो नहीं बदलता है, उसी को हम बोलते हैं मूल, जड़। हमारे पास बड़े अच्छे शब्द हैं। जड़ को हम मूल भी बोलते हैं और जड़ भी बोलते हैं। जड़ मतलब करीब करीब मृत वस्तु की तरह हो जाती है। जड़ का मतलब है कि एक वस्तु जड़ है, हाँ, उसमें गति नहीं है, जीवन नहीं है, मृतवत। लेकिन एक दूसरा शब्द है मूल, हाँ, उसका अर्थ भी बड़ा गहन है कि वो मूल है। तो हम अपने जड़ की प्रति, हमारे मूल की प्रति जागे हुए नहीं हैं। उसी की तरफ ध्यान साधना का जगत हमें प्रेरित करता है। जो भी सद्गुरु है, वो हमें अपनी बातों से, अपनी मौजूदगी से यही एक पाठ सिखाना चाहते हैं कि अपनी जड़ों को पहचानिए, स्वयं को जानिए। तो इतनी बातें करनी थी आज, और काफ़ी लंबी हो गई है बातें। सोचा था एक आधी कविता सुनाऊंगा, लेकिन अब कविताएं मुझे याद नहीं रहती है। देखिए ना कि किसी समय में
ज़बानें भी याद होती थी, लेकिन अब कविताएं मुझे याद नहीं है। तो आइए आपको थोड़ा सा बाहर का दृश्य भी दिखाया जाए। खैर अब आ ही गए हैं पार्क में, तो देखिए कि इस पेड़ की तरफ, जिस पेड़ से मैं मिलने आता हूँ उसको देखिए गौर से। ये देखिए पानी की लहरें हैं यहाँ, और ये पंछी है, और ये जगत देख लीजिए आप। मेरे लिए प्रकृति ही, ये देखिए जी, ये पेड़ है, हाँ हाँ हाँ, ये पेड़ है, ये झील है, और मैं इन्हीं से मिलने, इन्हीं को देखने आता हूँ। और ये पेड़ इतना सुंदर है कि आप देखें इसे, इसका आनंद लीजिए। ये देखिए जी, और एक पेड़ इधर है फूलों से भरा हुआ, और वो पार्क है, और न क्या क्या है। बस इसी से मैं मिलने आता हूँ, और दो चार पेड़ और भी हैं जिनसे मेरा कुछ संबंध है। संबंध तो क्या कहना चाहिए, बस एक लगाव है। तो आपने इन सबको भी देखा कि मैं क्यों चला आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मुलाकात होगी। हरि ओम तत्सत, फिर मिलते हैं।